नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न राशि में पड़ने वाले अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में। क्या रिजल्ट देते हैं और आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट डालते हैं। कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है और ये 10th हाउस में पड़ती है। तो आपकी कुंडली में कहीं पर भी 10 लिखा हुआ है तो वो मकर राशि वहाँ पे अधिपति हो जाता है। सैटर्न वहाँ को रूल करने लगते हैं और उस जगह पर कैप्रिकॉर्न के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है। चाहे वहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा हो, उसके ऊपर कैप्रिकॉर्न का यानी शनि देव का इन्फ्लुएंस आ जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि ये शनि की राशि है तो कर्म की राशि है, हार्डवर्क करने की राशि है। और यहाँ पर आप रिजल्ट के लिए काम नहीं करेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ काम करने के लिए ही काम करेंगे। आपका कार्मिक रिलेशन यहाँ पर बन जाता है। जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं उनके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। वहाँ पर जिस तरीके के ग्रह बैठते हैं उस तरीके का आपको लाइफ में हार्डवर्क देखने को मिलता है। अगर 10वें नंबर में कहीं भी 10 नंबर लिखा हुआ है तो कैप्रिकॉर्न राशि बन जाती है वहाँ पर। अगर वहाँ पर सूर्य देवता आकर बैठ जाते हैं, सूर्य और शनि की आपस में बनती तो नहीं, लेकिन 10 नंबर 10th हाउस में अगर मकर राशि में बैठ जाते हैं सूर्यदेव तो वहाँ पर वो दिग्बली हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। उनको उनके डायरेक्शन में बिठा दिया जाता है। तो क्या होता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेता है वो इंसान, लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं। बट गवर्नमेंट फील्ड में बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच सकते हो। बट लाइफ में हार्ड वर्क, ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि है, आपको काम बहुत करना होगा, बहुत स्ट्रांग हार्डवर्क करना होगा। फादर की लाइफ में देखा गया है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फादर, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, खास करके इनिशियल एजेस में उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल करना होता है और फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि कर्म की राशि है, आपको हार्डवर्क करना है और हार्डवर्क कर लेने के बाद क्योंकि यहाँ सूर्य बैठ गए हैं तो आपको सरकारी क्षेत्रों में बहुत अच्छी नौकरी यहाँ पर दिला देते हैं। अब बात करें अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाते हैं तो कैसे रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा माँ का कारक है, ये एक अस्थिर प्लैनेट है और मकर राशि एक स्थिर राशि है। मन का कारक है, माता का कारक है, जल का कारक है। और यहाँ मून एक बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है। जब मून सैटर्न की राशि में बैठ जाता है यानी कैप्रिकॉर्न की राशि में तो आपके करियर में बदलाव होते रहते हैं। आप बार बार जॉब छोड़ते रहते हो या अपने आप ही आपको मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं जब आपको जॉब चेंज करनी पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें इनके लाइफ में होती रहती हैं और ये जब काम करते हैं तो अधिकतर देखा गया कि अपने मन मुताबिक कोई काम ढूंढते हैं, चाहे वो नौकरी में हो या फिर खुद से ही कुछ कर रहे हैं। तो जो इनको पसंद है, जो नौकरी करना, वो काम ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मदर की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं क्योंकि चंद्रमा बैठ गया है यानी माँ का कारक ग्रह बैठ गया है हार्ड वर्क करने वाली राशि में, यानी स्ट्रगल करने वाली, जहाँ पर हमको कोई अप्रिसिएशन मिले या ना मिले हमें अपना काम करते रहना है। ये इस तरीके की राशि है। अगला अगर बात करें, मंगल बैठ जाता है अगर 10वें नंबर में, यहाँ पर मंगल एग्जॉल्टेड होता है। मकर राशि में मंगल स्ट्रांग होता है सबसे ज़्यादा क्योंकि हार्डवर्क करने वाला प्लैनेट ही बैठ गया है हार्डवर्क करने वाली जगह पर। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति बहुत वर्कोहॉलिक होता है, बहुत कर्मठी होता है, काम करने वाला होता है। ये लोग पुलिस, मिलिट्री, हाई लेवल के बिजनेसेस में जा सकते हैं। और अगर आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इशू कभी चलता है तो अगर आपका मार्स एग्जॉल्टेड है तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, आपको जीत मिल ही जाएगी। और अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई जॉब भी आप करते हैं लाइफ में तो वहाँ भी आपका करियर बहुत ऊंचाइयों को छूता है क्योंकि मकर राशि में मंगल, क्योंकि वो काम करने वाली राशि में ही बैठ गया है। तो कर्मठी ग्रह जब कर्म वाली जगह पर बैठ जाता है, क्योंकि मंगल बहुत दिमाग नहीं लगाता है, उसको बस बता दो कि ये काम करना है उसे, तो मंगल का काम ही है कि वो काम करेगा ही और पूरी जिद से करेगा जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। तो इसलिए यहाँ पर ही एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। अब बात करें अगर मरकरी की यानी कि बुध देवता अगर कुंडली में 10वें नंबर की राशि में यानी कैप्रिकॉर्न में जाकर बैठ जाते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, बुध और शनि की बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि बुध एक बहुत ही मनमौजी करने वाला बच्चा युवराज प्लेनेट है, अपने हिसाब से चलने वाला प्लेनेट है। और शनि देवता कौन है, स्ट्रिक्ट है बहुत, उनको कहना है कि काम करो तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मरकरी यहाँ पर थोड़ा सा बंधा हुआ, दबा हुआ महसूस करता है। बट अगर यहाँ पर ये अच्छी पोजीशन में है, इसके ऊपर अच्छे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, तो ये मरकरी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है आपको। बिजनेस में बहुत आपका नेम फेम हो सकता है, बिजनेस एनालिसिस में आप अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट अच्छा काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बस इतना ही करना है, अपने मन को और अपनी जो होता नहीं है कि आपके जो चाइल्डिश नेचर है उसकी वजह से आप किसी भी
करियर में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, तो आप बहुत ही मैच्योरली चीज़ों को अगर हैंडल करें अपने मर्करी को कंट्रोल करके, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। अब अगर बात करें जुपिटर की, यानी बृहस्पति देव 10वें नंबर यानी मकर राशि में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक सौम्य प्लेनेट है, भाग्य के भरोसे चलने वाला प्लेनेट है। सब कुछ कहता है कि भगवान ही सब कुछ करेंगे, अच्छे काम करो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। बट क्योंकि ये कर्म के घर में आके बैठ गया है, तो बृहस्पति का कर्म से नहीं भाग्य से लेना देना है, इसलिए यहाँ पर इनको नीच का बोला गया। यहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोगों को बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ मत करिए, बहुत मंदिर मत जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके अंदर और ज़्यादा काइंडनेस बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा आप दयालु होते जाओगे। तो क्या होगा कि आप अपने कर्म के क्षेत्र में आपको दयालु नहीं बनना है, आपको हार्डवर्क करना है, आपको लोगों को गाइड करना है, लोगों को काम कराना है, आपको ऑर्डर देना है। तो अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग होता जाएगा तो आप कर्म के क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, इसलिए इन लोग को बोला जाता है कि आप मंदिर पूजा पाठ थोड़ा कम ही करिए तो ज़्यादा बेहतर है। और दिमाग को चलाइए, इमोशन को थोड़ा सा आप अपने अंदर छुपा के ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा माना गया है। अगली बात करते हैं शुक्र देवता जब 10th हाउस में जाकर, या फिर 10 नंबर कहीं पर लिखा हुआ है, मैं कैप्रिकॉर्न राशि में बैठ जाते हैं जाकर, तो मकर राशि में शुक्र देवता, शनि की राशि में शुक्र देवता कैसे रिजल्ट देते हैं। शुक्र एक सौम्य प्लेनेट है, सॉफ्ट प्लेनेट है, और जब शनि की घर में जाकर वो बैठ जाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है, बट यहाँ पर बोला जाता है कि व्यक्ति अपने करियर में, यानी कि जो वीनस की रिलेटेड चीज़ें, यानी एक्टिंग करना या मेकअप आर्टिस्ट हो जाना, या और आर्ट में आपका इंटरेस्ट हो जाना, या फिर डांस, ये सब मतलब जो आपका वीनस से रिलेटेड जॉब्स हैं, आपका करियर उधर की तरफ बेंड हो गया। बट हार्डवर्क यहाँ पर आपको करना होगा, पर हार्डवर्क अब आपको शुक्र के लिए करना है। अब आपको स्पाउस भी, क्योंकि वीनस आपके स्पाउस को भी दिखाता है, तो आपके स्पाउस का नेचर भी इससे हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा उनका नेचर आपको स्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, थोड़े रूखे स्वभाव के हो सकते हैं वो व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा घुलना मिलना उनको नहीं पसंद होगा, हो सकता है कम बोलने वाले हों, और उनकी उम्र भी हो सकता है कि ज़्यादा हो, बट ये करियर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब अगर शनि देवता के घर में ही आकर शनि देव ही बैठ जाते हैं, यानी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में आकर शनि देवता बैठ जाते हैं, तो ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। बट आफ्टर 35 आपको सक्सेस दिलाता है, क्योंकि शनि देवता आपके कर्म के क्षेत्र में आकर बैठ गए हैं, जो कि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। आपको धीरे धीरे बहुत हार्डवर्क तो यहाँ पर करना है, क्योंकि अब प्लैनेट ही आकर बैठ गया है शनि, तो फिर आपको तो मेहनत करनी ही करनी है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आपको ये नहीं सोचना कि कब होगा मेरी लाइफ में कुछ अच्छा, कब होगा, कोई वेट नहीं करना है, आपको सिर्फ काम करते जाना है, क्योंकि अब आपका डिले तो होगा। ठीक है, अगर किसी अच्छे प्लेनेट का, या फिर कहिए राहु का इन्फ्लुएंस आ जाता है, या किसी और प्लेनेट का, तो बात अलग है कि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें भी मिल सकती हैं, ऐसा नहीं कि पक्का हो गया कि डिले ही होगा। बट हाँ, आप मन में बिठा के रखो कि थोड़ा सा मुझे चीज़ें देर से मिल सकती हैं, मुझे सबकी तरह सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी मिले, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। अब अगर बात करें राहु की, राहु अगर 10th हाउस में बैठ जाए तो बहुत अच्छा माना गया है, करियर के लिए बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति आम लोगों से भी कुछ हट के करता है, कुछ बहुत बड़ा, और सोचता है कि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि राहु या राहु जहाँ बढ़ता है बैठता है उस चीज़ को बढ़ा देता है, एक्सपेंड कर देता है। तो इसका डिज़ायर है कि बस मुझे अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने ख़ानदान में, अपने शहर में ही नहीं, अपने पूरी दुनिया में ही कुछ मुझे बहुत अपना नाम करना है। करियर से इसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, और इस वजह से ये व्यक्ति लाइफ में बहुत कुछ अचीव करता है। और अगर यहाँ पर ये थोड़ा मेलेफिक हो जाए तो ये डिज़ायर इनको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। पैसे कमाने के लिए किसी गलत करियर का चुनाव अगर ये कर लेते हैं तो वहाँ पर इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर यहाँ पर राहु बैठा है तो आप इस प्लैनेट पे किसी मतलब अच्छे, या कहिए सैटर्न का या जुपिटर का इफेक्ट हो जाए अगर, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव वर्क करता है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न में अगर केतु आकर बैठ जाए, शनि के घर में केतु आकर बैठ गए, तो ये एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से नहीं भी अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि व्यक्ति बहुत ही सात्विक इंसान है, लोगों का भला करने वाला, हमेशा लोगों को सही गाइडेंस देने वाला, मन से बहुत साफ निश्चल इंसान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दिक्कत क्या है कि केतु क्या होता है, डिटैचमेंट का प्लैनेट होता है। तो कैप्रिकॉर्न की राशि में आके बैठ गया, कर्म की राशि में आके बैठ गया, तो आपको कर्म से डिटैच कर देगा।
तो अब हो सकता है कि आप खुद का अपना कुछ काम करें, बिज़नेस करें या अपना कुछ भी खुद से करें। आप किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको काम करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों करूँ काम, आप डिटैच हो गए उस चीज़ से। तो ये प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है, बार-बार जॉब का छूटना या फिर ऑफ़िस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, इस वजह से आपकी जॉब चली गई, जॉब बार-बार बदलते रहना, अपने मन के मुताबिक आपको काम नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए रेमेडी भी बोलते हैं। तो कैप्रिकॉर्न में जब केतु आकर बैठ जाते हैं तो बोलते हैं कि आप अक्सर बोला गया है कि आप दो जॉब करिए, मतलब हाँ, एक ऑफ़िस तो जा ही रहे हो आप, लेकिन साइड में आप अपना या तो किसी को ट्यूशन पढ़ा दो या आप कोई ऑनलाइन चैनल स्टार्ट कर दो, कुछ भी, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप एक ही काम करो, आप साथ में 2 काम करते रहो, जिससे केतु का जो बैड इन्फ्लुएंस इफ़ेक्ट पड़ता है आपके करियर फील्ड पे वो कम हो जाता है और ये अच्छे रिजल्ट्स देने लगते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमने इस वीडियो में जाना कि मकर राशि में अलग अलग प्लैनेट्स बैठकर किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। तो आप अगर रिलेट कर पाएँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।